पत्रकार को मिली जान से मारने की धमकी। दीदारगंज और गौरीचक थाने में पत्रकार ने दिया आवेदन, लगाई सुरक्षा की गुहार। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में कहा, घर से निकलना हुआ मुश्किल। कहा, पत्रकारिता करना हमारा अधिकार, सच्चाई की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। घटना पर उठे सवाल, अगर पत्रकार ही असुरक्षित तो आम जनता कैसे सुरक्षित। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ईरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज की हमारी बड़ी खबर पत्रकारों की सुरक्षा और लोकतंत्र से जुड़ी है। पटना से सामने आई इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पत्रकार विजय शुक्ला को दबंग और अपराधियों से जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि विजय शुक्ला पिछले 7 से 8 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं। वे क्षेत्र की समस्याओं को, जनता की आवाज को और प्रशासन की लापरवाही को लगातार उठाते रहे हैं। विजय शुक्ला पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के निवासी हैं। पत्रकारिता उनके लिए सिर्फ पेशा नहीं बल्कि समाज की सेवा है, लेकिन अब यही पत्रकारिता उनके लिए खतरा बन गई है। विजय शुक्ला ने आरोप लगाया कि दबंग और आपराधिक तत्व उन्हें लगातार धमका रहे हैं। फोन पर गालियां दी जा रही है, खुलेआम जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। ऐसे हालात में उनके लिए घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। इस गंभीर मामले में उन्होंने दीदारगंज थाने में आवेदन दिया है। साथ ही उन्होंने गौरीचक थाने में भी अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। पत्रकार विजय शुक्ला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा है, क्या है पूरा मामला? अभी हम गौरीचक ही पावर ग्रिड के पास एक टी स्टॉल पर बैठे थे। कुछ मेरे पत्रकार मित्र लोग भी साथ में बैठे थे और एकाएक 7 बजकर अभी शाम को 7:20 से एकाएक एक कॉल आती है और कई बार आती है जो मेरे फोन पे कॉल रिकॉर्डिंग में है। मेरे साथ गंदी गंदी गाली बकी जाती है और बाल बच्चों के बारे में भी गंदी गंदी बात बोली जाती है और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। और मैं आपको बताते चलूं कि मैं पीछे 6-7 सालों से क्षेत्र का पत्रकार है और क्राइम रिपोर्टर है और जिस तरह से क्राइम न्यूज नेटवर्क के नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल चलता है, तो कई माफिया लोग, अपराधी तत्व के लोग आए दिन कोई ना कोई धमकी देते रहते हैं। पर इस बार हमारे ही गांव का एक लड़का है जो अपराधी तत्व का है, भोला सिंह उर्फ चोंगो उसको कहते हैं। उसके बाप का नाम लल्लू सिंह है जो कई केसों का में अपराधी तत्व का है। थाना भी उसको खोज रही है और जिस तरह से मेरे साथ गंदी गंदी बातें बोला, दारू भी शायद वो पी रखा था। उसके साथ कई लोग जो साथ में बैठते हैं, वो लगता है स्पीकर पे बात कर रहा था और वह भली भांति जानता है कि मैं पत्रकार हूँ। और जिस तरह से वह गंदी गंदी बातें बोलने लगा और जान से मारने की धमकी दिया, और मैं खुद डर के साये में हूँ क्योंकि यह लोग अपराधी तत्व हैं और बराबर अभी ऑनलाइन से आवेदन दे दिए हैं और थोड़ी देर बाद मैं खुद ही पर्सनली उनके पास आवेदन देने जाऊंगा। पर जिस तरह से जान से मारने की धमकी दिया है वह बहुत मतलब अपराध कि दबंगों के डर से अब उनका परिवार भी सहमा हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि पत्रकारिता करना उनका अधिकार है, वे चुप बैठने वाले नहीं हैं। भले ही जान का खतरा हो, लेकिन सच्चाई की आवाज वे हमेशा उठाते रहेंगे। पत्रकारों को धमकी मिलना सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं, यह पूरे लोकतंत्र की चुनौती है। अगर पत्रकार डर कर चुप हो जाए तो जनता की आवाज कौन उठाएगा? अगर कलम दब जाएगी तो समाज की सच्चाई सामने कैसे आएगी? लोकतंत्र में पत्रकारिता चौथा स्तंभ मानी जाती है, लेकिन जब यही स्तंभ कमजोर होगा तो लोकतंत्र का संतुलन भी डगमगा जाएगा। बिहार में यह पहली घटना नहीं है। बीते कुछ सालों में कई पत्रकारों पर हमले हुए हैं, कई पत्रकारों को धमकाया गया है, कुछ मामले में तो पत्रकारों की हत्या तक कर दी गई है। ऐसे माहौल में पत्रकारों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। पत्रकार विजय शुक्ला का मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा में भी है। लोग कह रहे हैं कि अगर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित रहेंगे। बहुत से लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि विजय शुक्ला और उनके परिवार को जल्द से जल्द सुरक्षा दी जाए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले पर कितनी तेजी और कितनी सख्ती से कदम उठाता है। पत्रकार विजय शुक्ला की सुरक्षा और न्याय की लड़ाई अब पूरे समाज के सामने है। अगर पत्रकारिता को दबाने की कोशिश होगी तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। यही थी आज की हमारी विस्तृत रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।